हेलो फ्रेंड्स। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एसएससी में जय श्री श्याम। और आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज रात को ही एसएससी ने नोटिस निकाला है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। तो आपका नोटिस क्या है? आपका नोटिस आज रात आया है, उसमें है कि आपके एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो आज से ही शुरू हो जाएंगे। 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में कभी भी शुरू हो सकते हैं। आज 1 तारीख है, आज से इस हफ्ते यानी कि इस पूरे वीक में 7 तारीख तक कभी भी आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं, सॉरी एप्लीकेशन। और फिर लास्ट डेट आपकी एप्लीकेशन की 7 तारीख अगला महीना, यानी कि 7/9/2020 लास्ट डेट आपकी। लास्ट डेट ऑफ टाइमिंग ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट जो है लास्ट मतलब कि जो 7 तारीख है अगले महीने की, वो तो है आपका रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट। और आप पेमेंट कर सकते हो 2 दिन बाद और तक। एसएससी में हमेशा होता है यही कि आप 9 तारीख तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और आप चालान अगर ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर रहे हो तो चालान जो जनरेट होता है उसकी डेट है 11/9, और 2 दिन बाद तक आप चालान जनरेट कर सकते हो अगर आपकी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुई है तो। और आगे इन्फॉर्मेशन है आपकी। वैकेंसी की बात करते हैं अब। तो वैकेंसी कितनी कितनी आई है देखिए। टोटल वैकेंसी है यहाँ पे 2801 जर्नल की, जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड है। और टोटल बात करूँ मेल और फीमेल की वैकेंसी की तो वो है 5846। तो चलिए अब सेपरेट बात करते हैं। कांस्टेबल मेल जिसकी जर्नल की वैकेंसी है वो 1681 है, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे, देख पा रहे होंगे। और एक्स सर्विसमैन की है 343, ओबीसी के 662, एससी के 590, एसटी की 157। तो इस तरह टोटल वैकेंसी हो गई है कांस्टेबल की 3433। फिर जो एक्स सर्विसमैन हैं कांस्टेबल में तो उनके लिए दे रखी है हमारे पास मेल की 94, 19, 37, 52, 24, 226। तो नॉर्मली कैंडिडेट से इससे मतलब नहीं है, नॉर्मल कैंडिडेट को पहले नंबर से मतलब है, पहली लाइन से ही। तो वो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए है। तो जर्नल के लिए 1681 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 662 पोस्ट है, एससी की 590, एसटी की 157 पोस्ट है। ऐसे ही फीमेल की बात करें तो फीमेल की पोस्ट है, ओबीसी की है 933 पोस्ट, और एक्स सर्विसमैन फीमेल जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी है 202 पोस्ट, और ओबीसी की है 387 पोस्ट, 387 पोस्ट है फीमेल ओबीसी के लिए। और एससी है 328 और एसटी है 94। और आपका इसमें जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, इसलिए आपका ओबीसी सेंट्रल गवर्नमेंट का ही चलेगा। और अभी आपका ओबीसी अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको उसके लिए एनसीएल बनवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ। तो फिर अगली इन्फॉर्मेशन है हमारी जो आपसे आपके काम की है वो है एज। आपकी एज जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। 18 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट की। और वो डेट काउंट की जाएगी आज से ही। लास्ट जो मंथ गया है उसको जुलाई, 1 जुलाई 2020 तक, 1 जुलाई 2020 तक उस कैंडिडेट की उम्र जो है वो 18 साल हो जानी चाहिए, या फिर 25 साल से अंडर हो, कम हो। 25 साल से ऊपर हो गई है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा जनरल कैंडिडेट। इसके बाद एससी को 3 साल, सॉरी ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है, एससी को 5 साल की, 3 साल की, 5 की, और एससी एसटी 5 है, ओबीसी 3 है। बाकी आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स पर्सन पूरे नोटिफिकेशन को आप इसमें देख सकते हैं कि किसको कितनी छूट मिलेगी। तो जनरल कैंडिडेट के लिए वो काम की चीज़ नहीं है। फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो न्यू कमर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो नए बच्चे फॉर्म फिल कर रहे हैं, वो ज़्यादातर क्या गलतियां कर देते हैं। 12th पास इसमें मांग रखी है आपकी क्वालिफिकेशन। अगर आप 12th पास है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसमें मस्ट है इंक्लूड होना चाहिए एलएमवी। एलएमवी मतलब कि लाइट मोटर व्हीकल, आप गाड़ी का उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अगर आपके लाइसेंस में गाड़ी इंक्लूड नहीं है बॉयज़ के लिए तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और ये लाइसेंस आपका देखा जाएगा फिजिकल के टाइम पे। पहले आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद फिर फिजिकल होगा।
क्लियर है। तो फिजिकल के टाइम पे आपका ये देखा जाएगा, ओबीसी भी देखा जाएगा वहाँ पे, और आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी देखा जाएगा, और 10th के सर्टिफिकेट्स भी देखे जाएंगे डेट ऑफ बर्थ के लिए। फिर चलते हैं, कुछ छूट दी गई है। जैसे कुछ बच्चों ने एनसीसी की हुई है स्कूल से या फिर कॉलेज वगैरह से, जिन्होंने एनसीसी के पास, उनके पास सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, सी, तो आपको 5% मार्क्स एग्जाम में एक्स्ट्रा मतलब उसकी छूट मिलेगी, कट ऑफ में आपको उसको छूट मिल जाएगी 5% की, या आपको 5% मार्क्स वो दे देंगे। बी सर्टिफिकेट के लिए 3% है और ए सर्टिफिकेट के लिए 2% है। अब चलते हैं हम, हाँ, आपका जो फॉर्म फिल करते टाइम जो फोटोग्राफ होगा, फोटोग्राफ, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे गलतियां करते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़रूरी है। जो न्यू कमर स्टूडेंट है उनको पता नहीं होते फोटोग्राफ कैसे लगाना है, क्या करना है, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एक तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवाना है, और उसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड हमेशा लाइट बैकग्राउंड रखना, या तो लाइट ब्लू या वाइट। वाइट सबसे अच्छा है कि वाइट कहीं भी चल जाता है। और आपके फोटो पे ना तो आपको कैप हो, ना स्पेक्टिकल, चश्मे नहीं होने चाहिए, नहीं कैप होनी चाहिए, कुछ भी नहीं लगाना होना चाहिए आपको। और आपका जो फोटो होगा उसके ऊपर डेट प्रिंट होनी चाहिए, जिस दिन आपने फोटो खिंचवाया है वो डेट प्रिंट होनी चाहिए। और जो आपकी डेट है प्रिंट, वो क्या होनी चाहिए, आज जो फॉर्म निकला है 1/8/2020 और 9/9/2020 को लास्ट डेट है, तो इनके बीच की डेट होनी चाहिए आपकी। तो इसी मंथ में जिस टाइम पीरियड में आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन निकला है, इस टाइम पीरियड के बीच की उसके ऊपर डेट होनी चाहिए। और इसके जो ये फ़ोटो हैं, ये आप उनको संभाल के रखना, आगे फ्यूचर में ये फ़ोटो आपके काम आएंगे, क्योंकि फिर ये आपके बाद में भी मांगेंगे। जब आप फिजिकल देने जाओगे वहाँ पे मांग सकते हैं आपके फ़ोटो, तो इसलिए इन फ़ोटो को संभाल के रखना, खो मत देना। और जो फ़ोटो अपलोड करने का साइज़ है वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा, 20 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। और आगे चलते हैं, हाँ, आपकी एप्लीकेशन फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपये है, एससी एसटी और फीमेल ये फ्री होते हैं एसएससी में। या फिर आपके पास क्या हो, एक्स सर्विसमैन भी फ्री हैं। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है वो भी, उनको फीस पे नहीं करनी है। सिर्फ जनरल कैंडिडेट जो हैं वो 100 रुपये पे करेंगे। फिर आते हैं एग्जाम पैटर्न के ऊपर। अब आपका एग्जाम पैटर्न है, तो एग्जाम पैटर्न क्या है, अब की बार एसएससी ने एग्जाम पैटर्न डाला है। एक तो आपका जनरल नॉलेज हो गई, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, वो आपकी 50 नंबर की आएगी, 50 नंबर की जनरल नॉलेज और करंट अफेयर आएगी। फिर आएगी आपकी रीजनिंग, रीजनिंग है 25 नंबर की। पहले रीजनिंग 35 नंबर की होती थी, पर अब 25 नंबर की कर दी गई न्यू पैटर्न के आधार पर। और मैथ आएगा आपका 15 नंबर का, जो पहले ही 15 नंबर का था। आपकी एक चीज़ फर्दर ऐड हो गई है, कंप्यूटर, तो इसमें ऐड क्या हुआ है, कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल, डब्ल्यू वेब, ये सब कुछ ऐड कर दिया गया है इसमें, और ये आपके 10 नंबर के आएंगे। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर जो हो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर्स का होगा, और आपको 90 मिनट मिलेंगे पेपर सॉल्व करने के लिए। तो ये आपको क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है इस पेपर को क्रैक करने के लिए, इसके ऊपर मैं एक फर्दर वीडियो बनाऊंगा अलग से। आप उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, किस तरह से आप एग्जाम आराम से क्रैक कर सकते हो। फिर एसएससी ने इसका नोटिफिकेशन में सबसे ऊपर एक चीज़ दे रखी थी कि आपकी एग्ज़ाम डेट दे रखी है। एग्ज़ाम डेट दी है इन्होंने 27/11 से 14/12/2020, यानी कि 27 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक उन्होंने एग्ज़ाम डेट दी है। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम इसी डेट पे हो। अगर आपको पता है कि कोरोना महामारी चल रही है, अगर इससे सब कुछ ठीक रहा तो आपका टाइम पे एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर इस पे वो इंडिया कवर नहीं कर पाती है तो ये एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हो सकते हैं। तो इसके 60% पोस्टपोन होने के चांस है, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद पे बीमारी फैली हुई है, कंट्रोल में नहीं है, वैक्सीनेशन आई नहीं है, तो चांस है कि पोस्टपोन हो जाएंगे 60%। 40% ही चांस है कि एग्ज़ाम आपका डेट पे हो पाएगा। पर आपको इसी डेट को लेकर के आपकी तैयारी करनी है, जो डेट इन्होंने दी है कि आपका नवंबर में एग्ज़ाम होना है, इस हिसाब से आपको अपनी तैयारी शुरू कर देनी है, आपका टाइम टेबल शेड्यूल बना लेना है। तो और क्या इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, अब आते हैं फिजिकल के ऊपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आप अभी से अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसका फिजिकल टफ है। बॉयज़ को क्या करना है, बॉयज़ को 1600 मीटर की रनिंग 6 मिनट में करनी है, और लॉन्ग जंप है 14 फीट, और हाई जंप है 3.9 फीट। ठीक है, यानी कि 1 मीटर हाई जंप है, 14 फुट लॉन्ग जंप है। तो आप इससे ज़्यादा की प्रैक्टिस करके चलना। तो ये है जो 30 साल तक के हैं उनके लिए टाइम है। जो 30 साल से, अब 30 से 40 ईयर के बीच में, 30 से 40 साल के बीच में जो हैं उनके लिए क्या है, रनिंग टाइम है 7 मिनट, और 13 फीट की लॉन्ग जंप है, 3.6 फीट आपकी हाई जंप है। और अबो 40, जैसे ये सब एक्स सर्विसमैन के लिए, 30 से वो तो हमारे वो हो गए एक्स सर्विसमैन ही आएंगे, क्योंकि आपको छूट मिलने के बाद SC ST 5 साल की छूट मिलती है, 25 तक एज है, 25 5 30 तक तो सब आ जाएंगे जनरल कैंडिडेट जितने भी है, OBC के, जनरल, SC ST। फिर जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए है ये। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए 8 मिनट में रनिंग है अगर आप उनकी एज 40 से ऊपर है, 12 फीट लॉन्ग जंप है, और 3.3 हाई जंप है। एक्स सर्विसमैन को फिजिकल देना पड़ेगा। फीमेल के फिजिकल की बात करें तो फीमेल वही है, 30 तक है, 8 मिनट में 1600 करनी है, 10 फीट लॉन्ग जंप है, 3 फीट हाई जंप है। ये जनरल कैंडिडेट है फीमेल के, उनके लिए है ये। और फिर एक्स सर्विसमैन जो कैंडिडेट होंगे फीमेल्स से, वो होंगे 9 मिनट में, 30 से 40 साल के बीच के, 9 मिनट में उनको 1600 मीटर कवर करनी है। लॉन्ग जंप है 9 फीट, और हाई जंप है 2.9 फीट। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस चीज़ को। तो अबव 40 है, 10 मिनट में आपको 1600 मीटर करनी है, 8 फीट आपकी लॉन्ग जंप है, और हाई जंप है आपकी 2.6। तो अब बात कर रहे हैं लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी उसके ऊपर। प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी दिल्ली पुलिस की, दोनों की बताता हूँ मैं आपको, मेल की भी और फीमेल की भी। तो मेल की बात करें तो जनरल कैंडिडेट जो थे उनकी थी 70, जनरल कैंडिडेट की थी 78 पे कट ऑफ थी जनरल कैंडिडेट की, और OBC की थी 75, SC, ये सारी मेल की बता रहा हूँ मैं। मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी 78, OBC 75, SC 68, ST 67, और एक्स सर्विसमैन 64। ऐसी फीमेल की है, फीमेल जनरल कैंडिडेट की थी 73, और OBC जो था फीमेल कैंडिडेट OBC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उनकी 69 पे कट ऑफ थी। SC की थी 64, ST की थी 57, और एक्स सर्विसमैन की थी 54। तो ये हमारी कट ऑफ थी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। ये नोटिफिकेशन आज रात को ही आया था, इसलिए मैंने सुबह जल्दी में ये वीडियो बनाई है। हो सकता है आपको थोड़ी सी कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, इसके लिए आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिए, मैं उसमें आपको पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। और फ्री में मैथ का फुल कोर्स करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।